और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बीच ये भी खबर आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते तेल और गैस की किल्लत दुनिया भर में बढ़ती चली जा रही है। भारत में भी इसका असर साफ साफ दिखाई दे रहा है और खास तौर पर एलपीजी को लेकर के संकट और ज्यादा गहरा गया है। देश भर में गैस की किल्लत इस वक्त साफ देखने को मिल रही है और हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि रेस्टोरेंट मालिकों को भी सिलेंडर ब्लैक में खरीदने पड़ रहे हैं। कई जगह बड़ी संख्या में खाली सिलेंडर पड़े भी दिखाई दे रहे हैं। इसका असर रेस्टोरेंट कारोबार पर भी पड़ सकता है और जहां टूरिस्ट कम होते नजर आ रहे हैं, वहीं घरों में भी महिलाएं गैस की कमी से परेशान हैं और रोजमर्रा का खाना बनाना मुश्किल हो रहा है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुद्दा देश की सड़क से लेकर संसद तक उठ रहा है कि एलपीजी की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के पास जो तमाम रेस्टोरेंट ढाबे हैं, उनका रियलिटी टेस्ट आपको दिखाते हैं कि आखिरकार वहाँ के हालात कैसे हैं, क्या पर्याप्त मात्रा में एलपीजी सिलेंडर उनको उपलब्ध हो पा रहे हैं। आइए मेरे साथ। एक ढाबे पर आपको लेकर आ गए हैं जहाँ पर लोग मौजूद है खाना खाने के लिए। भैया ये बताइए कि सिलेंडर वगैरह गैस वगैरह मिल पा रही है पूरी कि नहीं? नहीं मिल रही है जी, बिल्कुल नहीं मिल रही है। किस पे बन रहा है? परेशान है अभी हम लोग। हाँ जी, बहुत परेशान है। भैया ये बताइए कि आप ये रेस्टोरेंट के मालिक हैं? जी जी जी, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि तमाम जगह पर एलपीजी की किल्लत हो रही है। क्या आपके रेस्टोरेंट में भी एलपीजी की दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। हमारे पास सिलेंडर तो मिल ही नहीं रहा। हम दुकान अभी एक आध घंटे में बंद कर देंगे। सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहा हमारे पास। अभी ब्लैक में लेके आए 3000 का सिलेंडर। एक कितने का मिला? 3000 का मिला। एक 3000 एक मिला। ऐसे कितने का मिलता था? ऐसे 900 रुपये का मिलता था। यानी कि एकदम ट्रिपल रेट। जी, और कहीं मिल भी नहीं रहा कहीं। अब है भी नहीं कहीं। तो ये भी काला बाजारी से मिला होगा? जी जी जी, में मिला होगा। और कोई मिल ही नहीं, सिलेंडर है नहीं। अब दुकान सारा दुकान गली में बंद हो गया आधे तो। तो हम देख रहे हैं कि आपने वो लगाई, भट्टी लगाई हुई है। हाँ नहीं, वो तंदूर नहीं, ये भी बंद होने वाला है। ये भी गैस से चलता है, अभी बंद होने वाला है, अभी खत्म है। अभी एक आध घंटे बाद सारे मार्केट बंद हो जाएगा। कि वैसे व्यापार पे कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा। जब गैस मिल ही नहीं रहा तो व्यापार पे तो असर पड़ेगा ही। कितने घंटे रेस्टोरेंट चला पा रहे हो? रेस्टोरेंट तो आज ही का दिन हुआ है था, कल से 12 घंटा या 8 घंटा चलेगा बस। वैसे कब कितने घंटे चलता है? ऐसे ये 24 घंटा चलता था। दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ कितने सिलेंडर आपने लगाए हैं? अभी 3 लगा है। देखिए 3 सिलेंडर इनके चल रहे हैं। इनका कहना है कि 3000 का इनको एक सिलेंडर मिला है। अच्छा ये बताइए कि एलपीजी की दिक्कत हो रही है कि नहीं? हो रही दिक्कत हो रही है। देखिए एक और रेस्टोरेंट पे हम आपको लेकर आ गए हैं और यहाँ भी अभी लोग बैठे हुए हैं। दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है। तंदूर बंद है। बंद है। हाँ, दिक्कत हो रही है। दुकान होटल खाली खुली हुई से। तो अभी खाना कितना बन पाया है लोगों के लिए? खाना बहुत कम बन पा रहे हैं। कितने सिलेंडर यूज हो रहे हैं अभी? एक सिलेंडर एक होटल में हो रही है। एक दिन में एक सिलेंडर, वो भी कैसे मिल पा रहा है? कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई तो बंद है। बंद है। कल के पता नहीं, आज के मिलेगा, कल के पता नहीं। नहीं मिलेगा फिर क्या ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव? बंद करना पड़ेगा। बंद ही करना पड़ेगा। अभी इंडक्शन भी तो है। टेंशन नहीं है, बंद ही करना पड़ेगा। रोजगार पे कितना असर पड़ेगा? असर बहुत पड़ेगा। बहुत असर पड़ेगा रोजगार पे। रोजगार पर असर पड़ेगा। गरीब भी इसमें है, अमीर भी है। तो अमीर में फर्क पड़ेगा। तो होटल बंद होगा तो हमारा भी दिक्कत पड़ेगा, हम गरीबी का भी। बिल्कुल देखिए इनके यहाँ भी तंदूर चल नहीं रहा है क्योंकि गैस नहीं है और इसके साथ ही खाना बनाने के लिए यहाँ गैस जरूर है। एक सिलेंडर इस्तेमाल है। सिलेंडर कितने रुपए का मिला था? 2500 का। 2500 का मिला है। यानी कि ब्लैक में लोग बेच रहे हैं। हाँ ब्लैक में। हालांकि सरकार ने कल कहा कि कालाबाजारी नहीं चलेगी, ब्लैक में सिलेंडर कोई नहीं बेचेगा, लोगों को सिलेंडर उपलब्ध होने चाहिए जैसे होते रहे हैं। वैसे होना चाहिए। बिल्कुल देखिए यहाँ कस्टमर भी आप देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं और लगातार हम लोगों से बात करें। सर एलपीजी की किल्लत हो रही है, हम देख रहे हैं कि तमाम रेस्टोरेंट्स हैं, अब वो शायद रेस्टोरेंट बंद भी कर दें क्योंकि जब गैस नहीं मिलेगी तो रेस्टोरेंट पर खाना कैसे बनेगा। कितनी समस्या है एक आम आदमी के लिए या जो बाहर से आते हैं किसी भी जगह पर? मैडम पंजाब से आए हैं हम। हाँ। तो कितने दिन के लिए दिल्ली है? आज ही आए हैं, आज ही चले जाएंगे। अगर इस तरह की समस्या अगर बनी एलपीजी की तो कितना बड़ा चैलेंज होगा ये? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मैडम, सबके लिए मुश्किल होगा। खाने की समस्या हो जाएगी? जी मैम, हो जाएगी खाने की। सर एलपीजी सिलेंडर को जिस तरीके से कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, मार्केट में एकदम से सिलेंडर्स को लेकर हाहाकार मच गया, कमर्शियल सिलेंडर्स को लेकर भी दिक्कत हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि ये कालाबाजारी नहीं होना चाहिए।
अगर कालाबाजारी होगा तो आम आदमी को कैसे मिलेगा सिलेंडर, जो घर कोई खाना बना पाएगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। घर कब जा रहे हैं? मैं घर ही जा रहा हूँ अभी। सिलेंडर है घर पे? घर पे रहते नहीं है, ऐसे है सिलेंडर। रेस्टोरेंट्स की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहाँ एक लाइन से जो है वो रेस्टोरेंट यहाँ मौजूद है। देखिए एक और यहाँ पर रेस्टोरेंट है। सिलेंडर आपको मिले, मैं हर रेस्टोरेंट का दिखा रही हूँ। आपको कितने सिलेंडर मिले? एक भी नहीं मिला आज। एक भी नहीं मिला। तो कब का, कल का चल रहा है? 2 दिन से। 2 दिन से नहीं मिला है। और इसके अलावा आपने बुकिंग कर दी है आगे के सिलेंडर? कर दिया। कितने दिन में उपलब्ध होगा? ये नहीं पता, अभी 2 दिन से नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिला सिलेंडर फिर क्या, किस पे बनाएंगे खाना? दुकान तो बंद करना ही पड़ेगा। रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। देखिए अभी जितनी भीड़ आपको इस रेस्टोरेंट में नजर आ रही है, क्योंकि सिलेंडर जो है इनको फिलहाल 2 दिन से सिलेंडर इनके पास थे, लेकिन अब और अभी आने वाले टाइम में सिलेंडर्स की जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं रहने वाली। ये दुकान बंद हो गई है। ये हम एक और रेस्टोरेंट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास के ढाबे और रेस्टोरेंट्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर लाइन पर रेस्टोरेंट्स हैं। ये क्यों बंद हो गई है? सिलेंडर नहीं मिल रहा। सिलेंडर नजर नहीं आ रहा होगा और खाली आपको देखिए चूल्हा नजर आ रहा है। पूरे रेस्टोरेंट में कहीं भी आपको कोई कस्टमर नजर नहीं आ रहा होगा जो खाना खाता हुआ यहाँ दिखाई दे। इस तरह की तस्वीरें राजधानी दिल्ली की है। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए भी हैं जो नेता ये कह रहे हैं कि कहीं गैस की किल्लत नहीं है, काला बाजारी नहीं चलने देंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन गैस की किल्लत है, एलपीजी की किल्लत है, लोग झेल रहे हैं, लोगों के व्यापार पे असर पड़ रहा है। कुछ उम्मीद है आगे वाले टाइम पे कि ये किल्लत दूर होगी? हाँ हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। अभी कितने दिन रेस्टोरेंट बंद रखेंगे? अब सिलेंडर मिलने दे, कब तक मिलेगा, कब तक उस टाइम बंद करना पड़ेगा। कितना नुकसान हो रहा है एक व्यापारी को? व्यापारी का तो पूरी नुकसान है। खाना वाला पैसेंजर का भी। दिन का कितना नुकसान हो रहा है? दिन का तो 30-40 हज़ार का। 30-40 हज़ार का नुकसान है। तो देखिए बहुत बड़ा नुकसान है। जो लोग व्यवसाय करके अपनी आजीविका चलाते हैं, और एक व्यापारी के लिए तो खास करके 30 से 40 हज़ार रुपये का नुकसान काफ़ी बड़ा नुकसान है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में ना ग्राहक है, ना गैस चल रही है, ना खाना दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आगे की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ। न्यूज़ इंडिया, देखिए ये भी एक होटल है बंद का। अंदर तो देखिए सिलेंडर ही सिलेंडर है। नहीं ये जरूरी है दिखाने, कम से कम सरकार को पता तो लगे। देखिए इस पूरे रेस्टोरेंट में, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि कहीं भी किल्लत नहीं है। हम वही तस्वीरें न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है कि किल्लत है कि नहीं। उठा के दिखाते रहिए, खाली है, काली है, काली है। अरे नहीं वो बात ठीक है, देख लो, काली है, काली है, काली है, देख लो, काली है, काली है। यार देख लो ना, आप लोग देख लो, काली है, यार देख लो, काली है। यहाँ पर 10 से ज्यादा सिलेंडर है, लेकिन सारे सिलेंडर खाली है। ये रेस्टोरेंट बंद है। 1 2 3 4 अपना है सारे, मतलब अभी अपना, ये सामने वाला भी अपना है। तीनों रेस्टोरेंट में बंद करके रखे, सिलेंडर पूरा खाली है। कितना नुकसान हो रहा है? मतलब हम तो रोज के तो 5 हज़ार किराया, मतलब उसको कम से कम एक दिन का तो हम लोग ये 1 लाख तो नुकसान हो गया है। 1 लाख का नुकसान। किराया भी देना है, लेबर का तंगा भी देना है, सिलेंडर नहीं है, क्या करो? ग्राहक नहीं है, खाना नहीं होगा तो ग्राहक कहाँ से आएंगे? सही है। सरकार को ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उन नेताओं को तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि सिलेंडर की किल्लत नहीं है, रेस्टोरेंट बंद नहीं है। तो आपको बताते चले कि ये रेस्टोरेंट भी बंद है। बोल रहा था, मतलब हमारे पास 4 महीने का स्टॉक है, 2-3 दिन पहले बोला था, लेकिन अभी वो जिस दिन से बोला अगले दिन से वो सिलेंडर का मिल ही नहीं रहा सिलेंडर। लेकिन कल एक काला बाजारी को लेकर इन्होंने एक्ट तो लेकर आए, इन्होंने कहा है कि इस एक्ट के तहत जो है कार्रवाई होगी अगर कोई भी काला बाजारी करता है। तो आप लोग को ब्लैक का सिलेंडर अगर आप लोग लेने जा रहे हैं कहीं से भी, तो वो कितने का मिल रहा है? ब्लैक का तो हम, मतलब कोई दे ही नहीं रहा, हम कैसे ब्लैक से मिलेगा? कोई दे ही नहीं रहा सिलेंडर। ब्लैक से मांगे तो कोई दे ही नहीं रहा, नहीं है बोल रहा है। मैं सुना हूँ, मतलब 4,000 बोल रहा है, 5,000 बोल रहा है, लेकिन हमको मिल ही नहीं रहा वो सिलेंडर, इसलिए तो हमने खाली ऐसे रखा है। देखिए सिलेंडर भरे हुए नहीं है, आपको हमने रियलिटी टेस्ट दिखाया। सारे सिलेंडर 10 से ऊपर इनकी संख्या सिलेंडर्स की, और पूरे के पूरे सिलेंडर 4 दुकान का, 4 रेस्टोरेंट्स हैं उनके सिलेंडर्स हैं, और ये पूरी तरीके से खाली है। और ना ही इस रेस्टोरेंट पे कहीं भी आपको भीड़ नजर आ रही होगी। सामने जो रेस्टोरेंट है इसकी तस्वीर में आप देख लीजिए, ये भी पूरी तरीके से बंद नजर आ रहा है। ये आपको देखिए भट्टी नजर आ रही होगी, गैस से चलने वाली भट्टी है, वो पाइप भी आप दिखा दीजिए
कि ये भट्टी जो है तंदूर वाली वैसी वाली भट्टी नहीं है कि कोयले से जलती हो, ये भी पूरी बंद नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी सिलेंडर नहीं है। एलपीजी की किल्लत की वजह से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। यहाँ देखिए एक सिलेंडर जरूर लगा हुआ है। ये बताइए कि कितना आप लोग काम कर पा रहे हैं अभी? कुछ भी काम नहीं कर रहे, सारे बंद पड़े हुए हैं अभी। तो क्या करें? गैस है तो कहाँ से हो पाएगा? नहीं है तो शायद थोड़ा सा इसमें क्या इसमें होने वाला है, तो इसलिए बंद कर दिया गया। अब चूल्हा नहीं चल रहा है, इसमें भी गैस नहीं है, बहुत कम गैस बता रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए रेस्टोरेंट में भीड़ नजर नहीं आ रही है, होटल्स की हालत खस्ता नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली की तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। और देखिए एक और रेस्टोरेंट की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। रेस्टोरेंट चल रहा है या बंद है? अभी तो चल रहा है, कल हो सकता है बंद हो। आधा खुला आधा बंद है, यानी कि कल बंद होने की संभावना है। गैस उपलब्ध हो पा रही है कि नहीं? कहीं हो पा रही, बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए इस रेस्टोरेंट की तस्वीर भी आप दिखा दीजिए। ये जो रेस्टोरेंट है ये भी खाली नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी आपको ग्राहक नज़र नहीं आ रहे होंगे और लगभग ये रेस्टोरेंट भी बंद होने के हालात में है। न्यूज़ इंडिया राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में यात्री जो है अलग अलग राज्यों से आते खाना खाते। लेकिन अगर यहाँ पर खाना उपलब्ध नहीं होगा तो आप सोचिए कि लोगों को, जो आम जनमानस है, उसको भी कितनी दिक्कत हो सकती है। कितनी दिक्कतें हो रही है, खाना लोगों को नहीं मिल पा रहा, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को, सिलेंडर की बहुत दिक्कत हो रही है। अभी 2 दिन से वो ढाबा बंद है, अग्रवाल होटल, जो सबसे बढ़िया बेस्ट होटल है नई दिल्ली का। जो भी आता है एक बार खाना खाता है, दो उसको तारीफ भी करता है। बिल्कुल। तो देखिए जो नामी गामी होटल्स है वो भी बंद नजर। सर कितनी बड़ी समस्या पैदा हो गई है? ये हमारा दुकान तो बहुत पुराना है, 45 साल हो गया। आज तो गैस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आज 2-3 बजे तक चलेगा, इसका बहुत चल मुश्किल है। इसके बाद बंद है। कितने दिन के लिए? गैस मिलता नहीं है। गैस कोशिश की कि आपको थोड़ा सा कहीं अलग से गैस मिल जाए, कोई दे दे सिलेंडर? कोई मिल गया तो ब्लाइक मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। मन मुताबिक पैसे मांग रहे हो? 2000 ऐसे मांग रहा है। लेंगे, मजबूरी लेना तो इतना कैसे लेगा, इतना मुश्किल है। पीजी को लेकर जो प्रॉब्लम, बेंगलोर में भी कई रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, दिल्ली में भी यही हालत है, रेस्टोरेंट बंद है। अभी पूरा लोग में ये सारा वार आ गया, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। एलपी प्रॉब्लम बढ़ गई है? नहीं, मैं बोला है ना, एलपीजी गैस और पेट्रोल थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। आर वर्ल्ड पूरा वार आ गया, तो थोड़ा प्रॉब्लम है एक ही लोगों में। एक और किचन की तस्वीर आपको दिखाई थे, यहाँ भी चीज़ें बंद नजर आ रही हैं बहुत कम संख्या में। सर कितना बड़ी ये समस्या हो गई है एलपीजी? वेरी प्रॉब्लम, गैस में वेरी प्रॉब्लम तो है, समस्या है, लेकिन समाधान ढूंढने की कोशिश हो रही है। मैम, एक घरेलू महिला को भी क्या सिलेंडर की प्रॉब्लम हो रही है? मैं तो असम से हूँ, असम में तो कोई प्रॉब्लम तो अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ? नहीं के वहाँ हालात अभी ठीक है। हाँ। लेकिन हम देख रहे हैं दिल्ली के सभी रेस्टोरेंट बंद नजर आ रहे हैं। अच्छा, असम बंद हो रहे हैं। अच्छा, असम में तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आज ही आई हूँ असम से। ठीक है वहाँ पर। तो देखिए असम में अभी तक एलपीजी की किल्लत नहीं हुई है, लेकिन बेंगलोर में और राजधानी दिल्ली में, यूपी में ये किल्लत दिखाई दे रही है। ये एक और रेस्टोरेंट है, इस पे ताला लगा हुआ है, ये तो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और अग्रवाल भोजनालय है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से बंद नज़र आ रहा है। इसी तरीके के हालात देखिए यहाँ भी नज़र है कि यहाँ एक ही सिलेंडर है। कितने हैं आपके पास? हमारे पास नहीं, इनके पास है जी। एक सिलेंडर? हाँ जी, एक ही है। तो मिल नहीं रहा कहीं। खाना कम बना रहे हो कैसे? खाना कम बना रहे हो, खाना हो ही नहीं रहा, कस्टमर भी नहीं आ रहे, सिलेंडर भी नहीं मिला कहीं, बहुत मुश्किल हो गया। ब्लैक में मिल रहा होगा, कितना महंगा मिल रहा है? ब्लैक में 1700-1800 रुपये, छोटा वाला। छोटा वाला और बड़ा वाला? हाँ, बड़ा वाला कितने का? 2800, 3000। तो देखिए सीधे दाम जो है वो ट्रिपल दाम बढ़ चुके हैं। कितना बड़ा नुकसान है एक व्यापारी के? बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है मैडम, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, कैश कहीं मिल ही नहीं रहा, बहुत किल्लत हो रही दुकानों का, बंद करने की नौबत आ रहा। एक लाइन से हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जी। तो देखिए यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि रेलवे स्टेशन के आसपास की तस्वीरें हैं। तमाम ढाबे, तमाम रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और कुछ लोगों ने ताले लगा दिए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ताले लग जाएंगे। और अगर रेलवे स्टेशन के आसपास के हालात ऐसे रहेंगे तो जो आने वाले यात्री हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे? खाना नहीं दे पा रहे हम लोग। दुकान इतना मतलब परेशानी, दिक्कत, बहुत परेशानी हम लोग है। गैस नहीं है, बच्चे का खाना तैयार नहीं कर पा रहे,
बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल का खाना नहीं दे पा रहे बच्चे को। सिलेंडर उल्टा रखा है। ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, खाली सिलेंडर्स की तस्वीरें लगातार न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचा रहा है कि क्या ज़मीनी हकीकत है। ये भी आपको देखना जानना बेहद ज़रूरी है कि कैसे गैस की बूंद बूंद जुटाकर खाना बनाने की कोशिश हो रही है उन लोगों के लिए। केवल घर के लिए खाना नहीं बनाते रेस्टोरेंट वाले, बाहर वाले लोगों के लिए खाना बनाते हैं जो टूरिस्ट। भूखा प्यासा रहता है, जो बाहर का टूरिस्ट है ना, भूखा प्यासा बेचारा रोज होके जाता है, खाना नहीं मिलता पैसा देने के ऊपर भी। जब गैस ही नहीं तो खाना कहाँ से तैयार करेगा। इसलिए ये परेशानी, ये समस्या है। सिलेंडर रखे हुए हैं लेकिन ये भरे नहीं है, सब खाली सिलेंडर रखे हैं। रेस्टोरेंट खाली नजर आ रहे हैं। देखिए विजुअल ये दिखाइए, देखिए तस्वीरें कि घरों में क्या स्थिति है। घरों में तो अब बुरा हाल है, घर में तो और कुछ भी नहीं है। सिलेंडर बुकिंग नहीं ले रहे, सिलेंडर जो हम लोग का बुकिंग था वो भी कैंसिल कर दिया, बुक हो नहीं पा रहा है, बुक ले ही नहीं रहे हम लोग, सीधा ही फोन काट दे रहे हैं। अब क्या समस्या, बहुत बड़ा समस्या मैडम, क्या करें, बच्चे लोग भूखा प्यासा रहता है, कहाँ से हम लोग मेहनत करके परेशान हो जाते हैं। एक लाइन से आपको गैस की, एलपीजी की किल्लत दिख रही होगी, चाहे कोई भी रेस्टोरेंट हो वहाँ पर इसी तरह की। कितना खाना बन पा रहा है? खाना तो बिल्कुल नहीं। देखो अभी 1 घंटा 1.5 घंटा चलेगा, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि गैस मिल नहीं रहा है, और मिल भी रहा है ब्लैक से तो 2400, 2500, 3000 ऐसे करके मांगते हैं। मनमानी रेट है, कहीं मिलता नहीं है, खाना बन नहीं पाता है। कई होटल तो बंद हो गए हैं यहाँ पे पालगंज में। चलिए देखिए, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये भी बंद है, यहाँ सिलेंडर नहीं है। मैं यहाँ देखिए कुछ रेस्टोरेंट पे मालिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको तस्वीर दिखा रही है, खाली सिलेंडर है। बड़े आसानी से मैं इसको उठा पा रही हूँ क्योंकि इसमें गैस ही नहीं है। ढाबा खाली पड़ा है और ये देखिए चूल्हा लगा हुआ है लेकिन इसमें गैस नहीं है, बर्तन नहीं चढ़े हैं, क्योंकि जब माल ही नहीं होगा, एलपीजी नहीं होगी, ईंधन नहीं होगा तो खाना कैसे बनाया जाएगा। फिर दूसरी तरफ एनजीटी की गाइडलाइन भी रहती है कि आप कोयला नहीं जला सकते, आप लकड़ी नहीं जला सकते, क्योंकि दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहरों में से है और खास करके देश की राजधानी है, तो जाहिर सी बात है कि इसको थोड़ा सा ठीक रखना बनता है। ये बताइएगा कितनी गैस है अभी आपके पास? 1-2 घंटा चलेगा, लाइट नहीं होता, बिजली नहीं होता। सिलेंडर एक 2500 रुपये मांगता, 2500 रुपये का एक सिलेंडर कहाँ से भरेगा वहाँ। बिल्कुल देखिए, रेस्टोरेंट पे कम या तो एक आध सिलेंडर है किसी के पास, सब खाली है। कहीं पर भी आपको ना ग्राहक नजर आएंगे, ना आपको चूल्हा जलता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक बड़ी समस्या, कहीं ना कहीं चैलेंज है। युद्ध का रुकना बेहद ज़रूरी है क्योंकि उस युद्ध का असर जो है अब कई देशों पे हो रहा है। देखिए ये भी बंद है, पूरी तरीके से बंद है। शटर बंद है, सिलेंडर नहीं है, 3-3 हज़ार में नहीं मिल रहा है सिलेंडर। आप देखिए ब्लैक में लोग लेने के लिए तैयार है, खास करके रेस्टोरेंट्स के, ढाबों के मालिक अपने व्यापार को देखते हुए महंगे सिलेंडर खरीदने को तैयार है, लेकिन ब्लैक में भी सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कितना बड़ा नुकसान जो है वो व्यापारी झेल रहा है। खाली सिलेंडर है, देखिए ये देखिए खाली सिलेंडर है, गैस ही नहीं है। सिलेंडर का भाव ऐसा बढ़ गया, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे टैक्सी वालों को खाना नहीं मिल रहा, इन होटल वालों ने हड़ताल मचा दी है। 2200 रुपये का सिलेंडर कौन खरीदेगा मैडम? हड़ताल नहीं मचाई है, मजबूरी है। मजबूरी में मुझे पागल कर दिया गया, खाना नहीं मिल रहा। बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हर जगह की कि कहीं कितनी किल्लत है। भैया कितना सिलेंडर मिल रहा है? 2000 रुपये, वो भी नहीं मिल रहा है। कब तक चलेगी ये गैस? जो आप देखिएगा जब तक चला रहे हैं, जब तक हम भी बंद कर देंगे, अब नहीं मिल रहा है तो। लाइन से 3-4 रेस्टोरेंट बंद मिलेंगे, फिर एक आध खुला मिलेगा, उस तरह के हालात है। देखिए रेस्टोरेंट बंद है तो खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा लोगों को। लाखों यात्री जो रेलवे स्टेशन पे आता है, कहीं ना कहीं उसके लिए किल्लत है। और यहाँ देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार गैस को लेकर कितनी दिक्कत हो रही है। मैम जो है 3000 का ब्लैक में जो है सिलेंडर लेके जो है दुकानदारी कर रहा हूँ। हाँ, होटल है मेरा, 3000 का ब्लैक में सिलेंडर मेरे को मिला है, 3000 ब्लैक में जो है सिलेंडर चला रहा हूँ। आपके घर पे सिलेंडर है? जी सिलेंडर है, मोदी जी ने फ्री वाला दिया था, उसके बाद में अब इतना महंगा कर दिया है, 1200-1500 का कर दिया है। एक बात बताइए कि सिलेंडर अभी आप लोगों को गैस उपलब्ध हो पा रही है आगे की? नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही है। घर में दिक्कत हो रही है? घर में बहुत दिक्कत है।
गरीब इंसान इतना महंगा सिलेंडर लेगा तो इससे अच्छा तो लकड़ी जला लेगा फिर बीन के। उपलब्ध हो पा रही है कि नहीं घर में? भाई बोलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? नहीं हो पा रही है ना, दिक्कत हो रही है। सिलेंडर महंगा इतना हो गया, बहुत ज़्यादा। महंगा तो ठीक है, चलो वो भी, ये बताओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है, नहीं हो रही है, सिलेंडर बुकिंग ही नहीं हो रही है। और ये 15-20 दिन के लिए कह रहे मिलेगा, उसमें सिलेंडर मिल ही नहीं पा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है सिलेंडर की वजह से। लगातार हम महिलाओं से भी बात कर रहे हैं कि आखिरकार रसोई में खाने को लेकर कितनी दिक्कत है, क्योंकि रेस्टोरेंट की तस्वीरें दिखा, लेकिन महिलाओं से भी बात कर रहे हैं। आप बताइएगा दीदी, अगर खाना नहीं मिलेगा कितनी बड़ी समस्या होगी? बहुत होगी, खाना नहीं मिलेगा तो भूखे मरेंगे, सारे भूखे मरेंगे। बताइएगा कि घर में भी दिक्कत हो रही है गैस सिलेंडर की? गैस के लिए तो घर में दिक्कत, बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको गैस नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? खाना नहीं मिलेगा तो क्या कैसे बनाओगे? दूसरा ऑप्शन क्या है? कुछ नहीं है, लकड़ी भी नहीं मिलती, चूल्हे में भी नहीं बनाएंगे। इंडक्शन? बस कुछ नहीं है। इतना तो पड़ेगा, लेकिन अगर गैस, बिजली का बिल बहुत आएगा। लेकिन अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो फिर बिल क्या करेंगे? वही तो खाना तो खाना पड़ेगा ना, बिल कितना भी आएगा। दीदी एक सवाल, गैस मिल पा रही है घर के इस्तेमाल के लिए? अभी कहाँ से नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही। मैं 2 बार अति करवाई थी, अभी तक आए नहीं। ब्लैक कर देते हैं, लाते हैं ब्लैक कर देते हैं, हमको देते ही नहीं है। ये बताइए ऑल्टरनेट क्या है आपके पास अगर गैस नहीं मिलेगी? देखते हैं, नहीं और खरीदना पड़ेगा ब्लैक में, और क्या करना पड़ेगा। 3000 का मिल रहा है बड़ा सिलेंडर, तो लेना ही पड़ेगा, घर चलाने के लिए तो लेना ही पड़ेगा ना। कैसा भी तो पेट पालना है तो करना ही पड़ेगा। अगर ब्लैक में भी नहीं मिलेगा तब क्या करोगी? देखेंगे आगे क्या है, आगे के क्या होगा सब। हम 2 महीने से बुकिंग नहीं है, कुछ तो करेंगे ही। देखिए घरेलू महिलाओं से लेकर रेस्टोरेंट तक हर कोई गैस की किल्लत से परेशान है। कई सिलेंडर बुक नहीं हो रहे हैं और कहीं पर ब्लैक में सिलेंडर लेने पड़ रहे हैं, और कई जगह पर स्थिति है कि लोग अपने रेस्टोरेंट पर, होटल्स पर ताला लगाकर कहीं ना कहीं नुकसान को झेल रहे हैं। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अभी मैंने सभी गैस डिस्ट्रीब्यूटर हमारे जनपद में लगभग 42 एग्जैक्टली हमारे यहाँ गैस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सभी से मैंने फीडबैक लिया है। हमारे जनपद में डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो एलपीजी की अवेलेबिलिटी पूरी है। हुआ ये है कि ऊपर से इनको IOCL या BP जो ऑयल कंपनी होती है उनकी तरफ से डायरेक्शन मिली है कि जो गैस की डिलीवरी होनी है वो डिलीवरी केवल OTP या DSC कोड के माध्यम से होनी है। जो ऑन द स्पॉट ये सिलेंडर मतलब लोगों को मिल जाते थे वो अभी फिलहाल के लिए रेगुलेट हो गए हैं, वो नहीं मिल पा रहे। तो बेसिकली सिस्टम के अकॉर्डिंग मिल रहा है, थोड़ा सा लोगों को उस चीज़ों को मतलब सहयोग करना पड़ेगा कि OTP और DSC कोड के बाद ही वो गैस सिलेंडर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ये हो रही है कि चूँकि ये इंस्ट्रक्शन आए हैं तो लोगों में गैस लेने की होड़ मची हुई है, पूरे देश में है। तो इनका एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है गैस बुक करने वाला, उस सेंट्रलाइज सिस्टम में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, गैस बुक बहुत लोग कर रहे हैं। तो उसमें जो OTP कोड आ रहा है वो थोड़ा डिले से आ रहा है, तो लोगों को थोड़ा पैनिक हो रहा है। आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि हमारे जनपद में अभी LPG का स्टॉक डोमेस्टिक यूज़ के लिए पूरा है। सभी लोगों को जो गैस बुक कराएंगे DSC कोड के माध्यम से, OTP के माध्यम से उनको गैस पूरी मिल जाएगी। कमर्शियल में एक ये डायरेक्शन हमें मतलब कल रात को ही हमारे पास डायरेक्शन आई है हमारे कमिश्नर साहब को, उनकी IOCL कंपनी की तरफ से लिखा गया विद कॉपी टू चीफ सेक्रेटरी कि फॉर द फर्दर टाइम तक, उसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं है, कि जो नॉन डोमेस्टिक LPG सप्लाई होती है उनको सस्पेंड कर दिया गया है एक्सेप्ट एजुकेशनल और हेल्थ इंस्टीट्यूशन के अलावा। और जो मुझे फीडबैक इन लोगों से मिला है कि हेल्थ और एजुकेशन के लिए भी इनके जो सेल्स ऑफिसर हैं कंपनीज के, उनसे एक बार असेस करके ही वो डिमांड फुलफिल करेंगे। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर, कोई नया प्रावधान? देखिए अभी तो डायरेक्शन फिलहाल हमारे पास यही है। एक चीज़ हम ये कर रहे हैं इसमें, मैंने सभी को ये भी डायरेक्शन दे दिया हमारी एजेंसीज को कि पहली बात ये है कि आपका जो डोमेस्टिक वाला सिलेंडर है अगर वो कहीं डाइवर्जन करता हुआ पाया गया या जनपद में कहीं ब्लैक मार्केटिंग होती पाएगी तो सीधा हम एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में उस पर मुकदमा दर्ज करने वाले हैं। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जनता को परेशानी ना हो, और इसीलिए अपने जो आपके डिलीवरी मैन हैं या आपके मैनेजर्स हैं उनको सेंसिटाइज़ कीजिए, अपने ऑफिस के बाहर बोर्ड लगाइए, पूरा स्टॉक लिखिए कि ये हमारा स्टॉक है, ये हमारी डिमांड है, ये पूरा लिख के आप लोगों को कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वाली बात है। देखिए जो इन्होंने जो हमारे गैस डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी तरफ से फीडबैक किया है कि अभी फ़िलहाल जो डायरेक्शन इनको मिली है कि जो संस्थाएं होती हैं उनके लिए भी अभी फ़िलहाल के लिए मनाही है। अब जैसे कोई डायरेक्शन हमें मिलती है ऊपर से या इनकी तरफ से कोई जो इनके सेल्स ऑफिसर हमें कुछ फीडबैक देते हैं तो डेफिनेटली हम आपके माध्यम से जनता को बताएंगे।
एजेंसी के बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी देखी जा रही है सर। हाँ रोड बची हुई है। देखिए, ये आप लोगों के माध्यम से मैं भीड़ जब लगती है तो उसका रीज़न यही होता है कि लोगों को लगता है कि गैस खत्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो पैनिक होते जाते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये अपील हमारी जनता हरिद्वार की जनता को करना चाहूँगा कि हरिद्वार जनपद में डोमेस्टिक के लिए एलपीजी का स्टॉक पूरा है। आप बिल्कुल पैनिक मत होइए, प्रॉपर आप गैस बुक कीजिए, ओटीपी जनरेट होगा आपका, आपको गैस मिल जाएगी।